पेपर लीक सोने नहीं दिया, पूरी सरकार को जगह के रखी इन्होंने। हनुमान बेनीवाल ने तो लंबा धरना दिया है, युवाओं के बारे में सोचा होगा। जोड़लाल जी तो सरकार में थे, इसको कैंसिल ही करना चाहते थे, सरकार बनते ही कैंसिल कर देते ना। कितनी तगड़ी बकवास हुई, मीडिया में छपी है, कितने वायरल हुए हैं। आज फिर वही कोर्ट ने इसको फैसले को बदल दिया है। ये तो मजाक बना रखा है इन्होंने। सचिन पायलट को मौका दिया होता तो आज ये बीजेपी यहाँ पे नहीं होती है, कांग्रेस होती। अब समय सचिन पायलट का है, युवा ने मन बना चुका है, युवाओं ने हुकार भरी है, परिवर्तन हुआ है। कल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने चित्तौड़ के सांवरिया धाम से 2028 का आगाज किया और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। हमारे साथ दौसा से विधायक डीसी बैरवा जी हैं। डीसी साहब, कल सचिन पायलट का जो जलसा रहा, सचिन पायलट के तमाम समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि जितनी भीड़ सचिन पायलट के जन्मदिन में कल मेवाड़ पे जुटी, अच्छे अच्छे नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। जो ऐसा है, पहले तो मैं सचिन पायलट साहब को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। सेठ सांवरिया जी के, हम जैसे लोगों को वहाँ जाने का मौका मिला, जन्मदिन की शुभकामनाएं हमने दी वहाँ पे। एक हम तो सोचा भाई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होगा, जब जैसे हमने वहाँ जाके देखा तो इतना तगड़ा जलसा जो शायद सचिन पायलट साहब के जन्मदिन पे कहीं नहीं था। और मेवाड़ की धरा पे लोग कई तरह की बातें करते हैं, सचिन पायलट यार पूर्व राजस्थान का नेता है, ये वो दौसा का नेता है, लेकिन कल मेवाड़ में जब देखा उनका जलसा तो इतने लाखों की संख्या में भीड़ थी, तो अपने आप में ये साबित होता है कि सचिन पायलट साहब आने वाले समय के एक बहुत बड़े नेता हैं। तमाम चर्चाएं होती हैं 2028 में सचिन पायलट और कांग्रेस के भविष्य को कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं में जिस तरह का विषय सरकार दावा कर रही है कि 1.5 साल में हमने इतना काम कर दिया जितना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में किया। देखो ऐसा है, काम को कोई नहीं देख रहा। काम तो गहलोत साहब की सरकार ने बहुत अच्छे काम करे थे, काम को कौन देख रहा है? काम को कोई नहीं देख रहा है। ये जनता चाहती है परिवर्तन। राजस्थान में तो पता है परिवर्तन चाहती है राजस्थान के अंदर। तब जब से आप तक की हिस्ट्री देख लो आप लोग, जब भी युवाओं ने हुकार भरी है, परिवर्तन हुआ है। और अब समय सचिन पायलट का है, युवाओं ने मन बना चुका है। अगर गए चुनाव में भी युवाओं को मौका दिया होता, सचिन पायलट को मौका दिया होता, तो आज ये बीजेपी यहाँ पे नहीं होती है, कांग्रेस होती। आज कानून व्यवस्था को लेकर सदन में बड़ा हंगामा रहा, आप लोगों ने मांग की सदन में चर्चा को लेकर। आप तो खुद कानून व्यवस्था से पीड़ित हैं। पिछले दिनों खबरों में आया था कि आपके खुद के घर में चोरी हुई। देखो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने 2 साल के अंदर धरने भी दे दिए, प्रदर्शन भी कर दिए, महापंचायत हो गई। इनको सब पता है कानून व्यवस्था पूरे ढर्रा खराब कर रखा है। कितने बलात्कार हो, कितनी चोरियां हो रही है, क्या स्थिति हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जा रहा। थानों के अंदर हत्याएं हो रही, थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था का डरा बैठ चुका है। आज हमारा सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पूरे सदन में पूरा प्रदर्शन रहा। ये कोई उस चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम बात करना चाह रहे हैं भाई, इस पर चर्चा करो। ये चर्चा ही नहीं करना चाह रहे, ये भग रहे हैं अपने आप में। ये अपने आप में डरे हुए से महसूस कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए नहीं यहाँ पे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एसआई भर्ती जब कैंसिल हुई थी, उस दौरान करोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच लंबा विवाद रहा। चर्चा हुई, करोड़ीलाल मीणा ने 200 करोड़ रुपए लिए। तो ऐसा मेरी बात सुनो, वो तो पूरा सबने देखा है यार। उसके बारे में मैं क्या बोलूँगा? करोड़ीलाल जी क्या है, हनुमान बेनीवाल जी क्या है, किस तरीके से लड़के तरह से ले रहे थे ये लोग। और फिर 2 दिन बाद में फिर एक हो गए। ये इनको सबने देख रखा है, जनता ने। ये स्वार्थ के अलावा इनके पास कोई वो नहीं है। और जिस तरीके से कितनी तगड़ी बकवास हुई, मीडिया में छपी है, कितने वायरल हुए हैं, और सी मच गई है। अगर ये इसको कैंसिल ही करना चाहते तो सरकार बनते कैंसिल कर देते ना। हनुमान बेनीवाल ने तो लंबा धरना दिया है, युवाओं के बारे में सोचा होगा, शायद वेतन कैसे सोचा होगा। जोड़लाल जी तो सरकार में थे, इनको तो सरकार बनती। पेपर लीक के बारे में कही, गहलोत सरकार के टाइम पे इन्होंने नींद आराम कर दी, कांग्रेस की गहलोत साहब की। पेपर लीक सोने नहीं दिया, पूरी सरकार को जगह के रखी इन्होंने। और जब इनको पता था इस चीज़ का, सरकार बनते ही इनको कैंसिल कर लेनी चाहिए थी। 700-800 युवाओं के साथ इन्होंने कितनी तगड़ी गद्दारी करी है सरकार ने। आपको पता नहीं चीज़ों का क्या इन्होंने कर दिया। आज फिर वही कोर्ट ने इसका फैसले को बदल दिया है। ये तो मजाक बना रखा है इन्होंने। नई भर्तियाँ कर ही नहीं रहे। एक भर्ती जो करी थी उसके ऊपर भी आपके हाथों के, जब एसओजी ने क्लीन चिट दे दी, 70 के आसपास उन्होंने दे दिए। और एक बेचारा तो एक ऐसा था इनके अंदर जो एसआई था, वो तो बिल्कुल निर्दोष ही था, तो 3 महीने जेल में पड़ के रखे हैं लोगों ने।
इनको जब बिना कोई उसके आधार के उठा के लेके 3-3 महीने जेल में डाल दिया उस व्यक्ति को। ये तो वैसे ही चल रहे उड़ रहे हैं हवा में। अभी फसल खराब हुआ है, तमाम इलाकों में अतिवृष्टि हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, मुआवजे की मांग लगातार कांग्रेस कर रही है। दूसरी तरफ करोड़ीलाल मीणा जी भी हैं जो किसानों के हितैषी बन रहे थे, उस समय कह रहे थे कि तमाम फर्टिलाइजर बीज कंपनियों पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की, लेकिन अब उनका इस समय स्टेटमेंट नहीं आया है कोई भी। देखो मेरी बात सुनो, क्यों छापेमारी हुई? सरकार के निर्देश थे कि नहीं थे? किसे कैसे हुए? पूरे राजस्थान में घूमे, कोई अधिकारी साथ में नहीं था, खुद ही छापामारी कर रहे हैं। दूसरे दिन होटलों में मीटिंग होती है और उस पर कोई एक शब्द भी नहीं आता है, खुद की तरफ से नहीं आता है कि साहब हमने ये पकड़ा, वो पकड़ा, ये पकड़ा। ये सब एक नोट कमाने की मशीन की तरह काम कर रहे हैं लोग। मैं बता दूं आपको, ये तो पता है आपको इनका तो क्या स्थिति हो रही थी, क्या चाहे उससे पहले देखो चाहे अब देखो। उस दिन यहाँ सदन में बात कर रहे थे, हम बात करना चाह रहे थे, हम बाढ़ पीड़ितों बात करना चाह रहे थे, फसल खराबी बात करना चाह रहे थे, विशेष पैकेज की बात करी हम लोगों ने। अब भाई जब स्थिति बुरी है, स्थिति खराब, तो एक विशेष पैकेज की घोषणा करो। उस दिन यहाँ खुद मौजूद थे ना, खुद मौजूद थे, सीएम भी थे, करोड़ीलाल जी भी थे। बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेता बनते अपने आप में, किसानों के बारे में अरब साहब एक दिन वो इनके किसी एमएलए का बयान आ रहा था, हम तैयारी कर रहे हैं विशेष पैकेज की। कब करोगे? ये 70 चल रहा है, 70 में करो ना आप, 70 में करो। पूरा राजस्थान देख रहा है 70 को, हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, करो यहाँ पे। लेकिन ये नहीं करना चाहते। ये कोई किसानों की बात करते हैं, ये किसानों के बारे में। अरे किसानों आप सवाल बीजेपी लगातार, मुख्यमंत्री भजनलाल भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तमाम पूरे राजस्थान विकास की बात कर रहे हैं कि जो भी विधायक हमसे मांग रहा है उसे तमाम विकास के कामों को दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में कोई दो तरह का व्यवहार किया जाए? तो मेरी बात सुनो, ये ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा। देखो यहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं है ना ये सरकार। भजनलाल जी, या तो भजनलाल जी को भी कुछ समझते हैं यहाँ के मंत्री, ये कोई चर्चा ही करना नहीं चाहते। बताओ, उस पर कृषि के ऊपर बात नहीं कर पाए अभी आज कानून व्यवस्था पे बात नहीं कर पाए कोई। भजनलाल जी अपनी जगह ठीक है, कामकाज तो देखो अभी उन्होंने एक तो मैं तो देखो उनको धन्यवाद देता हूँ एक काम के लिए। तो हमको 5 करोड़ रुपए वहाँ रोड के लिए दिए, करीब 50 लाख रुपए उन्होंने हमको एक पेयजल के लिए दिए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। तो वो तो अच्छी बातें भी करे, बजट में अच्छी बातें करे कि हम सबका साथ सबका विकास, ऐसी बातें वो करके गए हैं। लेकिन आज स्थिति देखो ना, क्या स्थिति हो रही है सदन के अंदर। कोई कानून के मामले में हो, आप यहाँ सदन के अंदर झालावाड़ में बच्चों के साथ हादसा हुआ, उसके अंदर इन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। हम लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि रखी। हमारे टीकाराम जी जूली जी नेता प्रतिपक्ष के नेता है, उनके नेतृत्व में हमने श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम रखा। तो इन्होंने बोला नहीं साहब सदन में आप नहीं कर सकते हो, तो सदन के हमने बाहर रखा। हमने इनवाइट किया, इनको आना चाहिए था, इनको उसमें आना चाहिए था, श्रद्धांजलि सभा में आना चाहिए ना। जब ये श्रद्धांजलि सभा नहीं कर रहे, हम उसमें कर रहे हैं, उसमें इनको आना चाहिए था। हम तो उस दिन बात कर रहे थे जिस दिन फर्स्ट डे था। यार बच्चों को श्रद्धांजलि दो, बच्चों को श्रद्धांजलि दो। हमारे नेता पक्ष ने कही थी, सबने कही थी बच्चों को श्रद्धांजलि दो, बाढ़ पीड़ितों को दो, जो कितने दो, लेकिन नहीं दी। आप श्रीनगर की, आप उत्तराखंड की, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हो। राजस्थान के आप यहाँ सरकार चला रहे हो, राजस्थान के बच्चों की बात करो जो जिन्होंने जान खो दी। बाढ़ पीड़ितों की बात करो जिन्होंने जान खो दी, उन पे बात करो। आप पूरे हिंदुस्तान को लेके बात कर रहे हो आप। ये सदन है ना, सीएम साहब को गुमराह कर रहा है। वोट चोरी को लेकर भी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। बिहार इलेक्शन हो या फिर राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग जो वोटर लिस्टों का परीक्षण कर रही है और नई एक व्यवस्था कायम की जा रही है जिसमें फर्जी वोटर्स हैं उन्हें अब वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। जब मेरी बात सुनो, ऐसा है, मैं बता दूं आपको, मैं ये सोची समझी चाल के तहत जो भी राहुल गांधी जी ने पकड़ ली उस चीज़ को, राहुल गांधी जी ने पकड़ ली। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सोशल मीडिया के सामने बाकायदा उदाहरण सहित बैठ दी है और एक एक चीज़ उन्होंने कही है कि आप ये इसी तरीके से मोदी ने वोट चोरी करें। 100% मैं कह रहा हूँ आपको। हमको यहाँ भी डाउट है, हमारे अलवर है, ये जयपुर ग्रामीण है, 3-4 सीटों पे लोकसभा के अंदर हमको इन पे भी डाउट है
इन्होंने यहाँ भी कहीं न कहीं पे है ना जो वोट चोरी करी है, क्योंकि हम बहुत कम अंतर से आ रहे हैं। अगर वहाँ पे राहुल गांधी जी का जो बयान आया, राहुल गांधी जो कहा है उसमें 100% बात तो सही है। अगर इन्होंने कई स्टेटों में भी करी है, धीरे धीरे एक चीज़ पकड़ में आ जाएगी, सब कुछ पकड़ में आ जाएगी। बिहार में लाखों वोट हैं जो मतदाता हैं, मतदाता सूची से हटाए गए हैं। राजस्थान में भी उसी तरह का परीक्षण किया जा रहा है और वोटर लिस्ट में वोट हिस्ट्री चेक की जा रही है कि पिछले 20 साल 25 साल किस परिवार की क्या हिस्ट्री रही है। यदि अगर कोई हिस्ट्री नहीं मिलती तो उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। ऐसा मेरी बात सुनो, ये तो उसी के तहत ये परीक्षण किया था, वहाँ पे किया होगा पहले, उस तरह राजस्थान में भी ये कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई इश्यूज कर पाएंगे। ये 100% आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव आ रहे हैं, फिर विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 101% ये कांग्रेस के वोटों को हटाएंगे और किसी भी तरीके से खुद के वोट यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे कि राहुल गांधी जी ने कई जगह पेश किया कि घरों में 5 वोट थे, 40 वोट निकल रहे हैं। तो वैसे ये 100% इस चीज़ में कर रहे हैं। कैसे भी ये चाहते हैं कांग्रेस के वोटों को हटाया जाए। कांग्रेस के अब भी ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से मतदान करवाने का समर्थन करती है। देखो आप बिल्कुल मैं आज भी मैं इसमें समर्थन में, हम लोग तो क्यों ना, हमको आज भी आशंका है इन चीज़ों पे, हमको इन चीज़ों पे आज भी आशंका है। अगर ये आज बैलेट पेपर होता तो हम जैसे छोटा सा उदाहरण है हमारा जयपुर ग्रामीण का, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट 101% बैलेट पेपर होता तो हम 100% जीतते। हम पक्ष में हैं आज बैलेट पेपर से, वो जो मशीनों में गड़बड़ करते हैं ये लोग, वो नहीं कर पाएंगे। आज इन सबका तंत्र इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। ये कोई चीज़ ओपन करते नहीं है, जो कर दिया ऐसी स्थिति कर रखी है। लेकिन सब ठीक है, जनता जब परिवर्तन करती है, जनता जब पलटती है तो सब ये रखे रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में मोदी जी की आज इस वोट चोरी के मामले में कोई जवाब नहीं देना चाह रहे, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ में आ चुकी है। और राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस एकजुट है। अरे ये आने वाले समय में इनको उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये थे हमारे साथ डीसी बैरवा दौसा से विधायक, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की और साथ ही साथ सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तंज कसे। दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।